In the previous video, we learned about some important punctuation marks. Today, we will continue and explore more punctuation marks that make our writing clear and meaningful. तो आप देखें कि ये मैंने पहले आपके सामने पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है सामने, ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास पहला क्या है। हमारे पास है पहला कॉलिन। कॉलिन को हम क्या कहते हैं? राब्ता। कॉलिन को हम क्या कहते हैं? राब्ता। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। ठीक है, ये लिस्ट या वजाहत शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये निस्बतन लंबा वक्फ़ा है। ठीक है, जुमले में जिस जगह ये अलामत हो वहाँ ज़्यादा तवक्कुफ़ करना लाजिम है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। नाउ चेक दिस, ब्रिंग दीज आइटम्स, पेन, बुक एंड पेपर। अब आप ये देखिए कि हम कॉलन कहाँ लगाएंगे कि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा वक्फ़ा आया है। ब्रिंग दीज आइटम्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉलन साइन। ठीक है, पेन, बुक एंड पेपर। इसी तरह आप उर्दू में भी देखें क्या है। सच है दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो इसमें भी आप ये देखें कि ये कहावत है। ठीक है, तो जब हम कहावत कोई बयान करते हैं या कोई मक़ूला बयान करते हैं तो उसमें भी हम खाली अगर हम लिख देते दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम तो सिंपल पता था कि भाई ये है, ये कहावत है। ठीक है, लेकिन हमने कहा है कि सच है दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो इन दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है? ये बीच में हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। ये देखें, मीन्स कि ये बात है, सच है। यहाँ पे वक्फ़ा आएगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना तवक्कुफ़ करना लाजिम है हमें। तो सच है दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ठीक है, अब इसी तरह ये देखें, ये दो लफ्ज़ हैं फ़राख कुशादा। फ़राख, ठीक है, और उसका मीनिंग कुशादा। तो इनके दरमियान में भी हमने ये कॉलन डाल दिया, जिससे अंदाज़ा हो गया कि दोनों जो है इनके दरमियान में फ़र्क है, यानी कि मीन्स के वक्फ़ा है। ठीक है, अब देखें दूसरा हमारे पास है सेमी कॉलन। इट कनेक्ट्स टू रिलेटेड सेंटेंसेस और सेपरेट्स द आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट। ठीक है, यानी ये दो करीबी जुमले मिलाने या मुश्किल फहरिस्त को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है सेमी कॉलन। आम बिज़ी। ठीक है, आई कांट गो आउट टुनाइट। तो अब ये देखें कि एक लंबा जुमला है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। कनेक्ट्स टू रिलेटेड सेंटेंसेस, तो कैसे कनेक्ट होगा? जैसे आम बिज़ी, इसके बाद हम क्या लगा देंगे? ये सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन लगाएंगे एंड देन सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद आई कांट गो आउट टुनाइट। दो सेंटेंसेस है, इनको आपस में मिलाया है। ठीक है, तो सेमी कॉलन बीच में हमने लगा दिया, क्योंकि दो जुमलों को मैंने कहा मिलाता है। इट कनेक्ट्स टू रिलेटेड सेंटेंसेस। नाउ अच्छा, अब उर्दू में देखें इसकी मिसाल। मैंने बहुत मेहनत की फिर भी इम्तिहान मुश्किल था। तो इसमें हम सेमी कॉलन कहाँ लगाएंगे? दो जुमलों के दरमियान में कहाँ आएगा? देखें, मैंने बहुत मेहनत की, यहाँ पे हम लगा देंगे सेमी कॉलन। फिर भी इम्तिहान मुश्किल था, सेमी कॉलन। ये देखिए, इंग्लिश में हम यूँ लगाए नीचे को, और ये उर्दू में ऐसे ऊपर को जाएगा, यूँ करके ऐसे उर्दू में ऊपर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वावैन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वावैन। इसको इन्वर्टेड कोमास भी बोलते हैं या कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, इसको कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं या इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, और उर्दू में इसको अलामत इक्तबास भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अब मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि ये कोटेशन मार्क्स क्या होता है। कि इट शोज़ डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। ठीक है, ये अलामत किसी तहरीर का इक्तबास पेश करते वक्त या किसी का कॉल उसी के अल्फाज में लिखने के लिए उस इक्तबास या कॉल के शुरू या आखिर में लगाई जाती है। मींस के वावैन यानी कि जो कोई बातचीत होती है, कोई गुफ्तगू होती है, कोई कॉल होता है, उससे पहले और उसके एंड में लगाई जाती है, जुमले को ख़त्म करने
के वक्त उसके आखिर में और या जुमले को शुरू करने से पहले तब लगाई जाती है। मीन्स कि किसी की गुफ्तगू, किसी की बातचीत, कुछ भी। इट शोज़ डायरेक्ट स्पीच और अ कोटेशन। ठीक है। मीन्स देखें, अली सेड आई लाइक मैंगो। तो अली ने कहा मुझे आम पसंद है। अली सेड आई लाइक मैंगो। तो अब अली सेड, उसका जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है? अली की गुफ्तगू कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे, कोटेशन मार्क्स, और एंड कहाँ करेंगे? जुमला कहाँ एंड हो रहा है? वेयर इट इज़ एंडिंग? दे हेयर। सो दिस इज़ अली's sentence, I like mango. So in the beginning of sentence we will be placing quotation mark, and in the end we also placed quotation mark. इसी तरह आप देखिए उर्दू में कायद आज़म ने फरमाया, ये उनका बड़ा मशहूर मक़ूला है जो उन्होंने कहा था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। तो कायद आज़म ने फरमाया, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो बात की है, जो उनका कॉल है, तो हम क्या करेंगे? उससे पहले हम ये वावैन लगा देंगे, ये देखें ऐसे, और उसके एंड में लगा देंगे। ठीक है। यानी जो गुफ्तगू, जो बातचीत, जो मुंह से बात की गई हो, उसके शुरू में और उसके एंड में हम लगाते हैं वावैन, कोटेशन मार्क्स, अलामत इक्तबास। ठीक है। अब देखें नंबर 4 हमारे पास क्या है? ब्रैकेट्स यानी कोसैन। ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, ब्रैकेट, ये देखें, ये जैसे मैंने कोसैन के ब्रैकेट लगाई है, एक इधर एक इधर, दिस इज़ ब्रैकेट, कोसैन। ठीक है। तो कोसैन किसकी जमा है? कॉस की। ठीक है। और कॉस किसे हम कहते हैं? कमान को। तो कोसैन क्या होता है? किसी इबारत के वो हिस्से तहरीर किए जाते हैं जो ज़ेर बहस मज़मून से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है। यानी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो और जिसमें कोई चीज़ आ जाए लेकिन उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो। ठीक है ना। यानी अगर हम कोई गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई इबारत लिख रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा हिस्सा आ जाए जो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, जिसको उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, हम उसके हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इनसाइड कोटेशंस और फॉर क्लैरिफिकेशन। मीन्स जैसे मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, ये देखें, माई फ्रेंड हु लिव्ड इन लाहौर विजिटेड हिज ग्रैंड मदर। माई फ्रेंड हु लिव्ड इन लाहौर विजिटेड हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो अब आप मुझे बताएं कि कहाँ पे लगेगा ब्रैकेट? यस, माई फ्रेंड, ये देखें, हु लिव्ड इन लाहौर, यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि सिंपल कर ये ना भी लिखा होता तो ये होना, ये होता, ये यहाँ पे ये फिर पढ़ना था इस तरह, यहाँ पे इस तरह होना था कि माई फ्रेंड विजिटेड हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। दिस इज़ वन सेंटेंस, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेंटेंस कि वेयर डज ही लिव, जस्ट वी विल बी शोइंग माई फ्रेंड विजिटेड हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। ऑलराइट। इसी तरह अब आप देखें ये वाला ब्रैकेट, उर्दू में देखें, स्कूल का कुतुब खाना जिसमें 50,000 कुतुब थीं जल कर राख हो गया। तो इस पे कहाँ आएगा ब्रैकेट? जो हमने कहा था कि जिसका मज़मून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ज़रा इजाफी है। ठीक है। तो कहाँ लगेगा? जिसमें, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट, किताबें थीं, यहाँ ब्रैकेट। अब आप देखें ये अगर निकाल दिया जाए हिस्सा तो फिर भी आपको पता चल रहा है स्कूल का कुतुब खाना जल कर राख हो गया। ठीक है। दिस इज़ वन सेंटेंस। लेकिन जिसमें 50,000 कुतुब थीं, तो ये इसका कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, तो ब्रैकेट हमने लगा दी क्योंकि ज़रूरी नहीं था हम इसके गिर्द। चलें जी, अब देखें 5th वन हमारे पास क्या है? एलिप्सिस, अलामत हज़फ, एलिप्सिस। ठीक है। एलिप्सिस जो होता है, इट शोज़ समथिंग इज़ लेफ्ट आउट और एन अनफिनिश्ड थाट। यानी कि कोई ऐसी सोच जो आपकी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। ठीक है। या फिर आपकी कोई गुफ्तगू है जो चल रही है, उसके आगे उसके एलिप्सिस लगाते हैं। एलिप्सिस का साइन देखें, ये है, यानी मीन्स कैरी ऑन। आई वॉज थिंकिंग, तो क्या आएगा? एलिप्सिस, ये ऐसे, यानी कि उसकी थॉट चल रही है, उसकी थिंकिंग चल रही है। आई वॉज थिंकिंग, कंटिन्यूइंग। ठीक है। या उर्दू में मैं सोच रहा था, इसके आगे भी आ गया एलिप्सिस, ये देखिए, अलामत हज़फ, यानी कि जो चीज़ आपकी आगे को
आपकी वो चीज़ जो है वो आगे को चल रही है, एंडिंग नहीं हुई उसकी, समथिंग इज़ लेफ्ट आउट और अनफिनिश्ड थॉट, ठीक है ना, अनफिनिश्ड थॉट है ना, देखिए, आई वाज थिंकिंग, अब पता नहीं क्या आगे क्या चल रहा है, क्या सोच रहा था, ठीक है, ये वो चीज़ है। आगे देखिए नंबर 6 हाइफन, हाइफन कहते हैं मुख्तसर ख़त, हाइफन, एक तो डैश होता है ना वो नीचे को होता है, हाइफन तरह ऊपर को होता है, ठीक है, हाइफन क्या है ये, हाइफन, इट ज्वाइंस वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इट ज्वाइन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये दो अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये देखें कैसे, मदर इन लॉ, अब इसमें देखें यहाँ पे हाइफन आ जाएगा और यहाँ पे हाइफन आ जाएगा, देखिए इसे लफ्ज़ों को जोड़ा ना, इट इज़ ज्वाइनिंग वर्ड्स, ऑलराइट, these are parts of the words and it is joining these hyphens, they are joining these words, तो it is becoming now mother in law, ठीक है, दो अल्फाज को जोड़ने के लिए, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वो वक्त जब सब हंस रहे थे मुझे याद है, अब इसमें भी देखिए हम हाइफन लगा सकते हैं, जाहिर है क्योंकि हमने ये जुमला एक है, अब इनको आपस में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, वो वक्त यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, वो वक्त जब सब हंस रहे थे, फिर यहाँ पे हाइफन मुझे याद है, वो वक्त जब सब हंस रहे थे मुझे याद है, तो हाइफन क्या हो गया, एक दफ़ा मैं आपको फिर बता दूं कि हाइफन क्या होता है, दो अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, इट ज्वाइंस वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है बच्चे, बहुत आसान है ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। सो दीज वर मोर पंक्चुएशन मार्क्स दैट वी ऑफन यूज़ इन राइटिंग, तो ये थे मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ जो हम लिखाई में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करने की मशक़ करें ताकि आपकी तहरीर साफ़ और बेहतर हो। प्रैक्टिस दैम इन योर सेंटेंसेस टू इम्प्रूव क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल एक्सप्लोर इवन मोर पंक्चुएशन मार्क्स। अगले से में हम मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में जानेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।